जी, आज हम देखेंगे वैलीज ऑफ पाकिस्तान। वैलीज ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले हमारे पास है गिलगित वैली। गिलगित वैली जो है डिस्ट्रिक्ट गिलगित ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में है। और इसमें से गिलगित रिवर जो है वो इस वैली में से बहता है, गुजरता है। और गिलगित वैली कनेक्ट करती है चित्राल को शंदूर पास के थ्रू। और टाउन ऑफ गिलगित भी गिलगित वैली के अंदर ही है। थोड़ा सा इसको मैप के ऊपर भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपके सामने पाकिस्तान का मैप है और ये अपर साइड पे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान है। थोड़ा सा इसमें अगर जूम करें, ये गिलगित बल्तिस्तान है। ये देख लें आप, इस्लामाबाद से थोड़ा सा ऊपर ये एरिया जो है ये गिलगित बल्तिस्तान का है। अब गिलगित बल्तिस्तान में ये तकरीबन सेंटर में ये गिलगित वैली है। और यहाँ से गिलगित, यहाँ गिलगित रिवर भी बहता है, गिलगित टाउन भी यहाँ पे है। और चित्राल की ये देखें बिल्कुल पैरेलल है, चित्राल से ईस्ट में है। यहाँ पे शंदूर पास है जो चित्राल और गिलगित को कनेक्ट करता है। शंदूर पास आपने पहले भी पढ़ा था। हुंजा वैली, हुंजा वैली एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एज वेल एज पाकिस्तान उसमें है। यानी जीबी का, गिलगित बल्तिस्तान को मैं जीबी भी कह रहा हूँ, जीबी का जो सबसे नॉर्थ वाला एंड है वहाँ पे हुंजा वैली है। और यहाँ पे बल्तित फोर्ट है जो कि पुराने रूलर थे वहाँ के, मीर ऑफ हुंजा, उनकी रेजिडेंस था। तो ये भी उस वैली के अंदर है। और ये करीमाबाद टाउन के करीब है ये जो बल्तित फोर्ट है। और हुंजा वैली के बारे में आगे फर्दर हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो वखान कॉरिडोर है वहाँ से भी ये करीब पड़ती है। वखान कॉरिडोर आपको आइडिया होगा, थोड़ा सा मैप मैप के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने जीबी गिलगित गिलगित वैली पढ़ा था ना। अब ये दिस इज हुंजा वैली। ये ऊपर चाइना है, ये चाइना है, ये ताजिकिस्तान है। और ये वखान कॉरिडोर जो कि पार्ट है अफगानिस्तान का वो है। तो ये देखें हुंजा वैली से ऊपर ये चाइना भी करीब है, वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान भी करीब है। और अगर ऊपर हम देखें तो ये ताजिकिस्तान भी करीब है। तो दिस इज हुंजा वैली। यहाँ पे वो जो आपने देखा है फोर्ट, बल्टिक फोर्ट, जो कि मीर मीर जाक हुंजा, हुंजा के जो मीर थे उनको, वहाँ के रूलर को मीर कहते थे। तो वो मीर जाक हुंजा का की ये रेजिडेंस थी। तो ये बल्टिक फोर्ट आपने देख लिया हुंजा वैली में, और हुंजा वैली भी आपने देख ली। आगे आप देखेंगे स्कर्दू वैली। स्कर्दू वैली इज लोकेटेड इन ईस्टर्न साइड ऑफ जीवी वैली, surrounded by large Karakum range, home of highest peak. Skardu is main town in Baltistan। जी, स्कर्दू वैली के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक तो बात ये कि ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न साइड के ऊपर है। जी, स्कर्दू जो है ये जीबी में, ये भी मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर वैसे भी देखा जाए पाकिस्तान के लिहाज से भी ऐसे ही है। ये स्कर्दू जो है ये ईस्ट वाली साइड पे, ये देखिए ना सारा ये ऊपर गिलगित हुंजा ये सारा गिलगित गिलगित बल्तिस्तान या कलेक्टिवली। इसमें जो स्कर्दू वैली है वो ईस्टर्न साइड के ऊपर है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे। तो ये स्कर्दू वैली जो है ईस्टर्न साइड पे है। यहाँ पे माउंटेन बहुत है, इसी के करीब K2 माउंटेन भी है। तो ये चीजें स्कर्दू वैली के बारे में। नलतर वैली, ये गिलगित और हुंजा जो है वहाँ के, वहाँ से ये करीब से है वैली।
और गिलगित से 54 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। जहाँ पे बड़ी खूबसूरत जो ये वैली है टूरिज्म के लिहाज से बड़ी अट्रैक्टिव है। गिलगित और हुंजा के करीब है। और नलतर जो है ये गिलगित से 54 किलोमीटर के ऊपर है। तुम देखिए इधर, ये गिलगित है और ये हुंजा है, दोनों के करीब है, डेफिनेटली इस एरिया में होगी। गिलगित से 54 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर बड़ी खूबसूरत वैली है। नलसर वैली में एक हेलीकॉप्टर हादसा भी हुआ था, कोई टूरिज्म के लिए शायद गवर्नमेंट साइड से लोग जा रहे थे तो क्रैश हुआ था कुछ अर्सा पहले। नीलम वैली नीलम वैली जो है, नीलम डिस्ट्रिक्ट इज नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आजाद कश्मीर। मोस्ट अट्रैक्टिव साइट ऑफ आजाद कश्मीर इज नीलम वैली। इट was badly affected by 2005 Kashmir earthquake. Muzaffarabad district, the capital of Jammu and Azad Jammu and Kashmir, is on south of Neelam Valley. नीलम वैली जो है, नीलम डिस्ट्रिक्ट बल्कि ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आजाद कश्मीर है। थोड़ा सा मैप के ऊपर भी इसको देखने की कोशिश करते हैं। जी ये देखिए नीलम वैली जहाँ पे लोकेटेड है। मोस्ट नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, वो नीलम वैली ही है। यानी अपर साइड पे देखें ना, ये नीचे सारा आज़ाद जम्मू कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर नीचे सारा है, तो ये अपर साइड पे नॉर्थ वाली एंड पे जो वैली है वो नीलम वैली है, नीलम डिस्ट्रिक्ट है। और इसके नीचे अगर देखा जाए इसके साउथ में, तो वो कैपिटल ऑफ जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, क्या नाम है उसका, मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो वो इसके साउथ में लोकेटेड है, यानी इससे नीचे लोकेटेड है। लीपा वैली इज सिचुएटेड इन हतिया बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ आजाद कश्मीर। दैट्स अ नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो ये लीपा वैली जो है ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हतिया बाला डिस्ट्रिक्ट में आजाद कश्मीर के। उसके बाद बाग वैली है। बाग डिस्ट्रिक्ट है जो कि मुजफ्फराबाद के साथ, मुजफ्फराबाद और हथिया बाला डिस्ट्रिक्ट इनके दरमियान में, इनके पास है। मुजफ्फराबाद हथिया बाला और पूंछ डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में बाग वैली है, बाग डिस्ट्रिक्ट या बाग वैली। और ये जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये नीलम वैली आपने देखी थी, दिस इज बाग वैली। आजाद कश्मीर में बाग वैली यहाँ पे है। ये बाग वैली देख लें। जी
ये भी आज़ाद कश्मीर के अंदर वैली है, और ये देखिए तकरीबन मिड में आज़ाद कश्मीर के ये वैली यहाँ पे बनती है। शमानी वैली, शमाहनी वैली, शमानी वैली जो है ये, अगर आप गुजरात वाली साइड से देखें कश्मीर को, लाइक ये आप देख रहे हैं कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, ये जो सारा आज़ाद कश्मीर है ये जेलम के पास से होता हुआ यहाँ पे गुजरात के ऊपर तक और सियालकोट के करीब तक आता है। तो यहाँ गुजरात से अगर करीब में देखें तो यहाँ पे समानी वैली है। गुजरात का जो इलाका आगे दिनबर और कोटला वगैरह है, वहाँ से आगे ये करीब है समानी वैली। इधर से टूरिज्म, इधर भी टूरिज्म जाता है, लोग टूर के लिए जाते हैं। यहाँ पे फेमस स्पॉट्स हैं, शादी शहीद जो दरबार है उधर तक भी, और ये अच्छा ये भी कदरे अच्छा एरिया है टूरिज्म के लिहाज से। कागान वैली, कागान वैली जो है ये मानसेहरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जा सकता है, कागान वैली किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये मानसेहरा डिस्ट्रिक्ट जो है केपीके का वहाँ पे है। और कागान वैली में से कौन सा रिवर गुजरता है? कुनार रिवर जो है, कुनहार या कुनार रिवर, ये गुजरता है कागान वैली से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें ग्लेशियर्स भी छोटे छोटे इस वैली में लोकेटेड हैं। और ये वैली जो है, इसकी खास बात यह है कि ये केपीके में लोकेटेड है, और नॉर्थ में इसके गिलगित बल्तिस्तान है, और इसके साउथ ईस्ट साइड पे जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर इसके साउथ ईस्ट साइड पे है। ईस्ट और साउथ साइड पे आज़ाद कश्मीर है, और जो इसके नॉर्थ साइड पे गिलगित बल्तिस्तान है। थोड़ा सा हम इसको मैप के ऊपर भी देखते हैं। आपके जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स होते हैं ये हर दफ़ा दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, तो शायद इसकी वजह ये इंटरेस्टिंग जो इसके फैक्ट्स और मैप के ऊपर विजिट्स हैं शायद यही होते हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इस पे टाइम लग जाए, या आप समझते हैं कि ज़ाया हो रहा है टाइम? थोड़ा सा मुझे बताइएगा ताकि हम उसी लिहाज से स्पीड अप कर सकते हैं। ओके, सब लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है और थोड़ा इसको डिटेल से देखना चाहिए, तो दैट इज गुड, हम देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे चाहे टूर ना लगे, सर्दी गर्मी का बहाना, घर से परमिशन मिलना, कभी पेपर्स की टाइमिंग की मजबूरी, कभी कोई और इशू, तो चले मैप के ऊपर तो बंदा एक दफ़ा टूर कर ही ले। और ये कलाम का मेरा भी पहला टूर है, फिजिकली नहीं मैं गया, लाइक मैप के ऊपर जा रहा हूँ। कलाम का मैप के ऊपर तो और भी टूर किए होंगे, लेकिन ये लाइक मैंने फिजिकली उसको टूर नहीं किया, तो कलाम को भी मैप के ऊपर मैंने देखा है, आप भी देखें। जी, सॉरी, कलाम कह रहा था, कागान, कागान है ये। कलाम तो बाद में देखेंगे ना। दिस इज कलाम वैली। ये अब देखें,
कागान मानसेहरा खैबर पख्तूनख्वा में है कागान वैली। और थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करें और इसको फिर हम डिटेल से देखें, ये कागान वैली है, ये जो ऊपर अपर रेड ये। तो इसको जाने का रास्ता क्या है? ये तो सारा कश्मीर है इसके साथ। अब ये देखें, हमने देखा कि इसके ईस्ट में दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ, ईस्ट और साउथ में कागान के ये आज़ाद कश्मीर है। ओके। और ये कागान के नॉर्थ में अपर ये देखें, ये गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है। तो ये कागान बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है इस लिहाज से, यहाँ पे कश्मीर का जो कुछ फीचर्स हैं वो भी नज़र आते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के भी आते हैं, और बेसिकली ये KPK में है। और अगर इसके ईस्ट वाली साइड, सॉरी साउथ वाली साइड पे देखा जाए तो पंजाब से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पंजाब से भी करीब ही है। तो दिस इज कागान वैली। कागान वैली ये है, इसकी फीचर्स हम मजीद पढ़ते भी हैं। कागान में अब जाना कैसे होता है ये भी थोड़ा सा देख लें। ये हम गए, ये लाहौर से हम जैसे कैसे होकर पिंडी पहुंच गए, इस्लामाबाद या रावलपिंडी, और इस्लामाबाद से हरीपुर, एबटाबाद, और एबटाबाद से आके कागान। जिन लोगों ने विजिट किया वो बताइएगा क्या ऐसे ही है ना? इस्लामाबाद से शायद अटक जाके तो उधर से रास्ता जाता होगा ये M15 जो है, हरीपुर, एबटाबाद और उसके बाद फिर कागान। ये इस्लामाबाद से ऊपर नॉर्थ में नजर आ रहा है जी। कागान वैली के बाद हम देखते हैं नारान। अब आमतौर पे हम नारान कागान इकट्ठी बोल देते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है ये भी समझने वाली बात है। Naran, a medium-sized town in Upper Kagan Valley district, Mansehra, KPK, it is located at distance of 70 kilometers from Babusar Top. Saifal Muluk is situated 8 kilometers north of Naran. बाबूसर टॉप का यहाँ पे जिक्र है। बाबूसर टॉप आपको याद है किस किस चीज को मिलाता है, किस किस एरिया को? साथ साथ कुछ रिपीट भी करते जाए ना। ये कागान आपको नजर आ रहा है? नारान बेसिकली वैली का नाम नारान ही है, बड़ी वैली नारान है। नारान में छोटा सा टाउन है कागान, और ये अपर साइड पे यानी नॉर्थ वाली साइड पे जाके कागान है। अब कागान के करीब ही 8 किलोमीटर के फासले के ऊपर सैफल मलूक झील भी लोकेटेड है। लाइक जब हम नारायण कागान बोलते हैं तो बेसिकली हम नारायण वैली जा रहे होते हैं। बड़ी वैली जो है उसका नाम नारायण है। नारायण के अंदर छोटी सी वैली वैली या टाउन एक जो है उसको कागान कहते हैं, वो भी उसके अंदर लोकेटेड है। तो बेसिकली हम नारायण जाते हैं, नारायण में छोटा सा कागान भी है। कागान कहाँ पे है? अपर साइड पे, नॉर्थ मोस्ट नॉर्दर्न साइड ऑफ नारायण पे कागान है, छोटा सा टाउन है। और कागान के 8 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर सैफल मलूक झील भी लोकेटेड है। और बाबूसर टॉप जो है, बाबूसर टॉप जो है ये कनेक्ट करता है नारायण को या इधर KPK को गिलगित बल्तिस्तान से। यानी आपको याद होगा तब भी मैंने आपको कहा था कि जब हम गिलगित बल्तिस्तान जाने की बात करते हैं तो इट मीन्स हम इस्लामाबाद से होते हुए नारायण कागान के पास से गुजरते हुए ऊपर सामने हम गिलगित बल्तिस्तान चले जाते हैं। और जाते कैसे हैं? ये कागान से थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे कौन सा एक पास आता है? बाबूसर, बाबूसर टॉप यहाँ पे आता है जहाँ से हम आगे जाते हैं। चित्राल वैली। आप मुझे बताएं चित्राल वैली कहाँ पे है? ये पाकिस्तान का मैप है और ये इसमें गिलगित बल्तिस्तान है। यहाँ पे जो अपर नॉर्थ नॉर्थ साइड है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ कार्नर के ऊपर जाके यहाँ पे है चित्राल वैली। जी KPK में आप सही कह रहे हैं।
और केपीके में भी ऊपर ऊपर जाकर नॉर्दर्न साइड के ऊपर, और जहाँ पे एक साइड पे ये जो वखान कॉरिडोर है केपीके का वो लगता है, और दूसरी साइड पे जीबी है, और नीचे फिर केपीके है, तो यहाँ पे चित्राल वैली है, बहुत डिस्टेंस के ऊपर है। चित्राल वैली के बाद हम देखते हैं सवात वैली। सवात इज अ डिस्ट्रिक्ट इन मालाकंड डिवीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। सवात along with सवात river increases beauty of valley। अब यहाँ पे ये पॉइंट देख लें, सवात वैली के साथ साथ क्या बहता है, या सवात वैली किसके साथ है, सवात रिवर के साथ साथ सवात वैली है। सवात का कैपिटल जो है वो सैदू शरीफ है। ये चीज आप याद रखिएगा, कलाम मैंगोरा ये कैपिटल नहीं है, सैदू शरीफ जो है वो कैपिटल है, और जो मेन कमर्शियल सेंटर है वो मैंगोरा है। और मालम जबा एक फेमस टूरिज्म रिजॉर्ट है इसका, जहाँ पे जो स्केटिंग एक फेमस गेम है, जिसमें वो प्लेयर जो है वो बर्फ के ऊपर वो स्लीपिंग करते हैं, तो इस तरह का जिसमें होता है वो गेम यहाँ की, यहाँ से एसोसिएटेड है। मेन रोड जो जाती है इस्लामाबाद से सवात की तरफ, वो मर्दान से होके गुजरती है। अगर आप सवात जा रहे हैं इस्लामाबाद से, तो आपकी गाड़ी कहाँ पे स्टे करेगी, बस आपकी कहाँ पे स्टे करेगी, तो मर्दान जाके स्टे करेगी। और उधर बड़े अच्छे वो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे अफगान पुलाव जो है वो मिलता है, जिसमें पुलाव के ऊपर थोड़ी थोड़ी गाजरें डली होती है, बड़ा अमेजिंग सफर होता है। तो स्वाद के टूर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, एक्सपोजर भी बहुत होता है। अच्छा, इसके बाद जो आगे कुछ वैलीज हैं वो इसी एक लाइन से हमें क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज हम अगर सवात गए हैं, तो जाके हमें बस कहाँ पे उतारेगी, मैंगोरा में। नुमान आप बता रहे हैं बेरा स्टॉप आता है रास्ते में। बेरा स्टॉप बिल्कुल आता है, लेकिन जब आप लाहौर से जा रहे हैं तो बेरा स्टॉप पे आई थिंक इंटरचेंज भी है, और उधर वो जो होता है रेस्ट एरिया वो भी है। लाहौर से जा रहे हो तो फिर आता है बिल्कुल। जी, सवात जब आप जाते हैं, ये जो मदियन वैली, बहरीन वैली और कलाम वैली है, ये तीनों वैलीज मैं आपको समझाने लगा हूँ एक लाइन के अंदर। ये तीनों वैलीज, ये क्योंकि सवात में है, तो सवात में जब आप जाएंगे मैंगोरा, मैंगोरा आपको बस उतारेगी। मैंगोरा से अगर आप नॉर्थ वाली साइड पे चलना शुरू करें, तो उधर सबसे पहले आएगी मदियन वैली। जो नॉर्थ वाली साइड पे कलाम को रोड जा रहा है, उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो उस रोड से थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा, लेकिन उस रोड के करीब ही मदियन वैली आएगी। अगर फर्दर आप मदीन वैली नहीं जाते, आप फर्दर नॉर्थ में चलते रहते हैं, तो आगे आएगी बहरीन वैली। ये बहरीन वैली वो वैली है जो सवात में सैलाब आया था, और वो वीडियोस अक्सर आप देखते थे सवात में, एक मस्जिद वो दरमियान में दरिया में बनी हुई वो गिर रही है, कुछ बिल्डिंग गिर रही है, तो वो अक्सर वीडियोस बहरीन वैली की थी। अगर आप यहाँ पे भी नहीं स्टे करते, तो आगे फिर आपका फाइनल जो पॉइंट होगा वो होगा कलाम वैली। ये सारे रिवर जो सवात रिवर है उसके साथ साथ वैलीज है। मैंगोरा पहला स्टॉप है जब हम मर्दान वाली साइड से जाते हैं। आगे जाए तो मदियन है, ये रिवर से थोड़ा सा हट के है, लेकिन ये उसी रोड के ऊपर जो रिवर के साथ साथ जाता है, उसी रोड से ही हम इधर भी जाते हैं। इधर नहीं अगर हम जाते हैं, आगे ही मूव करते हैं, तो बहरीन वैली आ जाती है। बहरीन भी अगर नहीं रुकते, तो आगे फिर कलाम वैली है। कलाम वैली में भी जो पीछे सवात में सैलाब आया, बहुत नुकसान हुआ है। उधर एक हनीमून के नाम से रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, और वो उसके गिरने की वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो ये कलाम वैली है, जो कि रिवर सवात के साथ ही लोकेटेड है।
अपर साइड पे नॉर्थ में जाके स्वात जो मैंगोरा सिटी है या स्वात जहाँ से स्टार्ट होता है, ये अपर नॉर्दर्न कॉर्नर पे जाके कलाम वैली आती है। और फिर उसके बाद मॉडर्न वैली है। मॉडर्न वैली जो है ये कलाम से भी फर्दर आगे रिवर के साथ बड़ा डेंजरस सा ट्रैक है जिसके ऊपर जाकर आती है। तो इस तरह से आपने मदियन वैली, बहरीन वैली और कलाम वैली ये भी एक लाइन के अंदर ही पढ़ ली और देख ली। अब इनका थोड़ा सा टूर भी मदियन कलाम, मदियन बहरीन एंड कलाम वैली का करवाते हैं आपको, क्योंकि ये स्वाद थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रहा होगा। ये सिटी आपको नजर आ रहा है? दिस इज कॉल्ड बेंगोरा स्वात खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात के अंदर बेंगोरा जो है ये सिटी है। जब हम कहते हैं हम स्वात पहुंच गए हैं तो ये मेंगोरा पहुंचना, मेंगोरा जो है वो मेन उसका स्टॉप है जहाँ पे हम पहुंचे होते हैं। अब देखिए इस्लामाबाद से हम जा रहे हैं, इस्लामाबाद से निकले टेक्सला के पास से होते हुए, वाह कैंट के पास से होते हुए आप केपी के खैर आगे रह जाता है। आप पिशावर, सॉरी केपी के कह रहा हूँ, पिशावर तो इधर रह जाता है। आप मर्दान की तरफ इधर से आ गए, मर्दान से, मर्दान आपने स्टे किया और वहां से फर्दर आप इधर से होते हुए ये बेंगोरा स्टॉप पहुंच गए। अब बेंगोरा जो है ये स्वात का स्टार्टिंग पॉइंट बेंगोरा है। बेंगोरा के पास ही ये मालम जबा भी है जो मैंने आपको बताया, टूरिज्म साइट है जहाँ पे लोग घूमते फिरते हैं। लेकिन ये तो छोटा टूर अगर आपने करना हो तो बेंगोरा के पास ही है। अगर आपने बड़ा टूर कोई करना है तो फिर आपका ट्रैक ये होगा। ये मैंगोरा है। यहाँ से आप चलेंगे अपर साइड पे, नॉर्थ वाली साइड पे। नॉर्थ में जाते जाते ये देखेंगे आप रोड से थोड़ा सा हट के, ये दिस इज मदियन वैली। मेंडाम वैली शायद ये लिखा हुआ है, लेकिन आप बल्कि ये मेंडाम है, ये है मदियन वैली। मदियन वैली ये है। ये मदियन, इसके स्पेलिंग MADYAN है। कुछ लोग शायद अपने नाम की स्पेलिंग करेक्ट करने लग गए, लेकिन ये वैली का नाम है, लोगों का नाम कुछ डिफरेंट होता है इससे। तो दिस इज मदियन वैली, ये आएगी पहले। उसके बाद आगे देखिए ये बहरीन वैली है। अगर आप थोड़े ज़्यादा एडवेंचरस हैं तो आप चले जाएंगे कालाम वैली। ये भी ऊपर नॉर्थ में, ये रिवर के साथ साथ ये रोड रोड जा रही है, तो ये कालाम वैली आ जाएगी। और अगर आपने अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है तो ये कालाम से आगे दरिया के साथ साथ वेरी डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल ट्रैक जाता है। यहाँ पे मॉडर्न लेक है, महोडन लेक। महोडन लेक, ये रेड जो प्लेस थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे है। ये कलाम से आगे रास्ता जाता है और 4x4 जो डाले हैं वही जाते हैं। बड़ा खूबसूरत और बड़ा डिफिकल्ट रोड है मॉडर्न जो वैली या मॉडर्न लेक का।
और ये क्योंकि आज का हमारा आखिरी स्टॉप है, इसकी पिक्चर्स को थोड़ा तफसील से हम देखते हैं।